हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं इसकी मदद से। साथ ही साथ इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं, जैसे कि थ्योरम 1, 2, 3 एंड 4। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होती है। इनका प्रूफ तो नहीं पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, सीबीएसई में, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 से लेके जो 15 है, ये भी हम बीच बीच में इन्हीं कॉन्सेप्ट के बीच में, ठीक है, करते रहेंगे। जो एग्जाम्पल जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा उसके साथ ही उसको निपटा देंगे या उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई माइनर क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने A11 इसको सेलेक्ट किया और मैं इसका माइनर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट का जो ये एलिमेंट है, इसका माइनर भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ही होगा। लेकिन किसका, जब आप जिस रो में ये लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, तो जो बचा, यानी कि ये जो हिस्सा आपके सामने दिख रहा है, इसका आप क्या निकाल दो, इसका अगेन आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। यानी किसी डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट का माइनर खुद एक डिटर्मिनेंट होता है, जो कैसे आता है, जो वो एलिमेंट है जहाँ पे लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को डिलीट करने से आता है। यही चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे तब अब आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ए आई जे ऑफ एन डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट। ये भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है। ऑब्टेन कैसे किया गया, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट आई जे लाइज। समझ में आ गया। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने A11 का फाइंड आउट किया, मान लो, ठीक है, कि कोई चाहता है कि वो इस एलिमेंट का, ठीक है, माइनर फाइंड आउट करे, तो उसे क्या करना होगा, तो उसे फिर जिस रो में ये लाई कर रहा है इसको, और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट करना होगा। यानी कि अगर मैं A22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो A22 का जो माइनर होगा उसे M22 से दिखाया जाएगा। तो जब इनको डिलीट कर दिया तो डिटर्मिनेंट के पास क्या बचा, यहाँ बचा है A11, वहाँ बचा हुआ है A13, यहाँ बचा हुआ है A31 और यहाँ बचा हुआ है A33, ठीक है। ये हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, तो वो एक डिटर्मिनेंट है लेकिन उसका ऑर्डर एक कम हो जा रहा है। जैसे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट था, आप इसके किसी भी एलिमेंट को पकड़ रहे हो तो एक रो और एक कॉलम डिलीट करने के बाद ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बच रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। समझ में आ गया। यानी कि n ऑर्डर का था तो n-1 ऑर्डर बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक। और एक बात और याद रखना, ये नोट्स आपको, ठीक है, मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। अब जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस। ये जो है इसमें 6 का माइनर निकालना है। 6 कहाँ पे है एक बार देखना जरा, ये रहा 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा। देखो 6 जो है, ठीक है ना, वो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम कौन सा है, पहला, यानी कि M21 हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट के पास, 1, 2 और 7, 8। ये आप निकाल लो यार, इसको निकालना आता है आपको, है ना। 1 8 जा 8, ठीक है, और 2 7 जा 14। तो ये कितना बच गया, ये बच गया
-6। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड आउट किया था। बहुत ही आसान सी चीज़ है। ठीक है, जैसे जैसे हम अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये चीज़ समझ में आती रहेगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन देखो अगले क्वेश्चन से पहले ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। वो है कि भाई कोफैक्टर क्या होता है। तो देखो यार, किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है, मान लो आपके पास एलिमेंट है Aij, तो जो इसका कोफैक्टर होगा इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल Aij से। अब ये जो कोफैक्टर है किसी एलिमेंट का, ये कैसे निकाला जाता है? जो भी आपके पास माइनर आया उसको लिखो, साथ में बस आपको काम इतना करना है कि -1 की पावर i+j, यानी कि इसको +1 या -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कब इसको +1 से करेंगे, कब इसको -1 से, डिपेंड करता है i+j की वैल्यू ऑड है कि इवन। अगर ये ऑड होगी तो -1, इवन होगी तो +1। ठीक है, यानी कि यही चीज़ आप करते हुए आए हो। जब आप इससे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे इससे पिछली एक्सरसाइज में, तो आप क्या कर रहे थे, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग, ठीक है ना, निकाल रहे थे। तो जो किसी रो के एलिमेंट थे आप उनको उनके कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आप साइन भी देख रहे थे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो, ठीक है, 2 3 4 1 1 2 1 3 3, आपको इसका अगर जब डिटर्मिनेंट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग निकालते थे ना। मान लो अगर आप रो 1 के अलोंग निकालते थे तो आप क्या करते थे भाई, 2 लिखा पहले, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया किससे भाई, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट करके इसका डिटर्मिनेंट ही तो निकालते थे ऐसे वैसे। यानी कि एलिमेंट को उसके किससे मल्टीप्लाई करते थे आप, उसके कोफैक्टर से, क्योंकि आप साइन भी देखते थे वहाँ पे, है ना, कि प्लस आ गया माइनस, जैसे इसको प्लस लेते थे इसको नेगेटिव लेते थे, वो नेगेटिव साइन प्लस में इसका, ठीक है, क्या चीज़, माइनर। तो नेगेटिव साइन यानी साइन भी देख रहे हो माइनर भी देख रहे हो, तो वो कोफैक्टर बन जाता था। यानी कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट और उनके रिस्पेक्टेड क्या चीज़, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलता था। वहाँ पे आप यही चीज़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे साइन के साथ देख रहे थे। फिलहाल खैर अभी देखो, मेरा मकसद अभी आपको बताने का इतना है सर, कि अगर आपके पास माइनर है तो साइन देखो वहाँ पे क्या बन रहा है, एड्रेस पे i+j की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है तो इसको नेगेटिव करो, इवन आ रही है तो वही रहने दो, बराबर ही हो जाएगा अपने कोफैक्टर की। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, यहाँ पे बोला फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। ठीक है, अपने पास देखो डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, यानी कि A11 A12 A21 A22 से, ठीक है, इससे कंपेयर करूँ तो A11 की वैल्यू ये है, A12 की वैल्यू ये, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब माइनर हम M से डिनोट करते हैं, यानी कि M11 अगर मैं निकालूंगा, M12 अगर मैं निकालूंगा, M13 अगर मैं निकालूंगा, सॉरी 13 तो इसमें है ही नहीं ना, ठीक है, M21 अगर मैं निकालूंगा, M22 अगर मैं निकालूंगा, तो क्या क्या आएगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला भाई, माइनर निकालने पहले, उसके बाद हम कोफैक्टर की बात करेंगे ना, उसके बाद हम कोफैक्टर 1 कोफैक्टर ऑफ 1 2 कोफैक्टर ऑफ 2 1 कोफैक्टर ऑफ 2 2 ये निकाल लेंगे बाद में। पहले क्या करते हैं, ये निकालते हैं। ठीक, तो माइनर निकालने के क्या भाई, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो उसके रो उसके कॉलम को डिलीट कर दो। 1 1 को निकाल रहे हो तो 1 1 तो ये रहा, ठीक है, यानी इसका रो इसका कॉलम डिलीट करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये 1 by 1 डिटर्मिनेंट बचेगा तो वो तो वही एलिमेंट होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अभी हमें साइन वाइन नहीं देखना है। ऐसे हम 1 2 की बात करें तो 1 2 मतलब ये वाला एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, 4। इसका माइनर क्या हो जाएगा, जो बच रहा है, यानी कि 4। अगर 2 1 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका माइनर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हटाओ क्या बचेगा, 1, यानी इसका माइनर क्या होगा, अरे ये भी मिट गया क्या, ठीक है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो माइनर था। जब मैं कोफैक्टर की बात करूंगा तो इन्हीं को लिख दूंगा, बस मुझे देखना है i+j की वैल्यू अलग कहाँ, मतलब ऑड कहाँ पे है। ठीक है, मतलब 3 4 -2 1, 3 4 -2 1 ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऑड आ रहा है, 2 और 1 3 ऑड, तो इसका निशान बदल के लिखूंगा। यहाँ 1 + 1 इवन है वही रहने दो, 1 + 2 ऑड है निशान बदल दो, 2 + 1 है निशान बदल दिया, जहाँ पे इवन है वहाँ नहीं बदलेंगे। बस ये निकल गया कोफैक्टर, ये निकल गया माइनर। समझ में आ गई बात, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन दिस एलिमेंट। ठीक है, तो भाई
यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ A11, जिसको हम डिनोट करेंगे M11 से। माइनर निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि भाई जहाँ पे भी आप माइनर निकाल रहे हो, अच्छे दिख नहीं रहा क्या पूरा, ठीक है, कैमरे में आया क्या आप, ठीक है, जहाँ पे आप माइनर निकाल रहे हो उस एलिमेंट की रो और कॉलम ढूंढो। 1 1 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, 1 1 तो ये है ना अपने पास, डिलीट कर दो। जो बच गया उसका क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। यानी कि डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, A22 A23 फिर 32 33, ठीक है ना, A32 A33, इसका बस डिटर्मिनेंट निकाल लो यार। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ये हो जाएगा A22 A33 माइनस इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, तो ये हो जाएगा A32 A23, ठीक है, ये हो गया यार इसका माइनर। ठीक, ये तो माइनर था। अब कोफैक्टर भी निकालना है, इसी टाइम निकाल लेते हैं सीधा सीधा कोफैक्टर, ठीक है। मैंने लिखा कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल 11 से, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होता है, 2। जब ये 2 आ रहा है यानी i + 1 2 आ रही है, तो जो भी माइनर आया था वही, यानी कि अपने M11 के ही बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, +1 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो सीधा सीधा जो चीज़ थी इसी को आप कॉपी करके यहाँ लिख दोगे। लेकिन यही कहानी बदल जाएगी जब हम अगले की बात करेंगे 2 1 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ A21 क्या होगा, ये M21 के बराबर होगा, ठीक है। मैं सीधा कर दूं, M21 मतलब ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। M21 कहाँ पे, 2 1 ये रहा। तो इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को डिलीट करो, जो बच गया है उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12 A33, सीधा कर दे रहा हूँ मैं, A12 A33 माइनस क्या, A32 A31 A32 इंटू A31, ठीक है। अब लेकिन हमें इसका कोफैक्टर भी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर कैसे डिनोट किया जाएगा, 1 1 नहीं है बल्कि ये कितना है, ये है 2 1, ठीक है, A21 कैसे डिनोट किया जाएगा इसको, A21 से। बस आपको क्या करना है भाई, जो भी माइनर आया है 2 1 का, उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों -1 से क्यों करना है, क्योंकि यार 2 + 1 i + j की वैल्यू ऑड है, यानी जब आप इसका नेगेटिव करोगे, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ पॉजिटिव जाएगी, ये चीज़ नेगेटिव जाएगी, यानी कि A32 इंटू में A31 ये चीज़ पहले आ जाएगी, माइनस में ये चला जाएगा, यानी A12 A33, ठीक है। बस ये इतना आसान सा है यार। क्लियर हो गया क्या आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, इसको भी देख लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या हो रहा है इसे, ठीक है, अब दिख रहा है क्या पूरा, देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड वेरीफाई दिस, ठीक है। हमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है और फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एक काम करो ना, सबके माइनर और कोफैक्टर निकाल लो। पहले माइनर की बात कर लेते हैं, है ना। देखो जो हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने को बोला है, ये सभी एलिमेंट्स के बोला है, उसके बाद इस चीज़ को करना है, सेकंड पार्ट है ये। मैं सोचना सिर्फ इतने का ही निकालना है, हमें सभी एलिमेंट्स का माइनर एंड सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 1 की, तो माइनर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 1 के लिए 1 1 को ढक दोगे यार, इसको और इसको ढक दो ना, ये 0 हो गया, 0 - 20 है ना, ये 0 हुआ, 0 - 20 यानी -20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। ऐसे अगर मैं बात करूँ माइनर ऑफ 2 1 की, ठीक है, या तो ना इसको ऐसे लिखा करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैट्रिक्स में लिखा ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ही, ठीक है। M11 हो गया, इसके बाद यहाँ लिखो, आपकी जगह बच जाएगी, ठीक है। M12 हो गया, यहाँ लिख देना, इसके बाद M13 यहाँ पे लिख देना, फिर M21 यहाँ लिखना, फिर M22 यहाँ लिखना, फिर M23 यहाँ लिख देना, ठीक है। इसी तरह से M31 यहाँ लिखना, M32 यहाँ लिखना, M33 यहाँ लिख देना। जब आप इसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है, चाहो तो आप इससे नीचे या फिर इसके साथ में ही जो ये चीज़ है ना,
इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग इनका क्या लिख दो, कोफैक्टर, यानी कि A11, A12, A13, ठीक है, बीच में कॉमा लगाते रहना, ठीक है। मैं बाद में जब वैल्यू निकालूंगा तब लगाता रहूँगा, A21, A22, A23, फिर ऐसे ही A31, A32, A33, ठीक है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या लिखा, M11 इतना आ गया। इसी तरह से अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात करूँ, ठीक है, 1 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये गायब कर दोगे, 6 7 जा, ये कितना हो गया -42, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, -42 -4 यानी -46, ठीक है, माइनस का 46। ऐसे ही 1 3 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 1 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, यानी ये और ये हटा दो, 6 5 जा 30 -0 यानी कि 30 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो कॉमा लगा देना, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। जब मैट्रिक्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट अभी इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखो जैसे आप ये वाला सब फाइंड आउट कर लेना, इतना आप कर सकते हो। जब ये फाइंड आउट कर लेना तो बस यहाँ पे आ जाना, ठीक है। देखो -20 का ये -20 रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि यार 1 और 1 क्या इवन बनने वाला है, ठीक है। 1 2 वाला चेंज हो जाएगा, 1 2 पे क्या था -46, तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। 1 3 वाला फिर से, ठीक है, 30 का 30 रहेगा, 1 और 3 4 होता है तो 30, इस तरह से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। फिर अब ये वाली इक्वेशन निकालना, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देना यार, ठीक है ना, और भी बाकी चीज़ें कर लेना आप जो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक। आगे अब हम बात करते हैं अब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब देखो पहले बात करते हैं एडजॉइंट की। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है वो समझो। देखो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब जितने भी एलिमेंट हैं इसके, ठीक है, उन सभी का माइनर निकाला जा सकता है और कोफैक्टर भी निकाला जा सकता है, माइनर निकाल के उनके साइन देखने बस, ठीक है। हमको यहाँ पे मतलब है कोफैक्टर से, मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकाल लो, और जो भी कोफैक्टर आए, जैसे A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 आया, A12 का ये आया, A13 का ये आया, इन सभी से जो एक मैट्रिक्स बनी है इसका जो ट्रांसपोज होगा, यानी कि इसके रोज को कॉलम्स में बदल दो या कॉलम्स को रो में बदल दो, ठीक है, वही ट्रांसपोज जो आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है तो चलो, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। एक बात याद रखना, 2/2 का निकालने का ट्रिक होता है अपने पास सिंपल सा, बस वो ट्रिक मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर मेथड से, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो एडजॉइंट निकालेंगे अपन, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए, ठीक। ये जो निकलेगा ये क्या होगा, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स आप बनाओगे। लेकिन इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होगी कि ये मैट्रिक्स में इन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखोगे। तो कोफैक्टर लिखने के लिए क्या करोगे भाई, पहली बात तो इसको ढका, तो इसका माइनर हो गया 4, लेकिन कोफैक्टर बनने के लिए साइन भी देखना पड़ेगा। तो 1 1 1 1 तो ऑड होता है, वो इवन होता है, 1 + 1, तो इसको हम 4 का 4 ही रहने देंगे। फिर आप इसको ढकोगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, लेकिन निशान बदल देंगे। क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है, रो कौन सी है पहली, कॉलम कौन सा है दूसरा, तो 1 और 2 यानी कि 3 ऑड होता है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसका माइनर क्या हो जाएगा 3, लेकिन कोफैक्टर क्या हो जाएगा -3, है ना। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसका माइनर बोलो कोफैक्टर बोलो सेम रहेगा, क्योंकि इसका एड्रेस इवन एड्रेस है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अभी अपने पास मैट्रिक्स आई, लेकिन इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तब वो एडजॉइंट ए के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है एडजॉइंट ए जो है वो क्या है, इसका ट्रांसपोज है, ठीक। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते थे, ट्रांसपोज हम निकालते थे जब इस रो को इस कॉलम में बदल दो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, ये निकल गया आपके पास एडजॉइंट ए। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आपको कि भाई इसका एक ट्रिक होता है 2/2 का, अगर आपको एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना है तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आपके पास, समझो, ठीक है, आराम से समझो, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 की,
और आपसे एडजॉइंट पूछ लिया तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? जो ये वाले एलिमेंट हैं यानी जो डायगोनल एलिमेंट हैं, इन डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी कि ये वाला उठा के वहाँ लिख दो, वाला उठा के यहाँ लिख दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है A11 वहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, A22 वहाँ लिख दिया। और इन दोनों के बस साइन चेंज करने, इन दोनों के बस साइन चेंज करने हैं ना। यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो हम डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल सकते थे। मैंने क्या कहा, देखो कि भाई इनको इंटरचेंज कर दो, 4 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। देखो 4 ऊपर गया 2 नीचे आया। और इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है। 3 से -3, 1 से -1, 3 से -3, 1 से -1। इनको इंटरचेंज नहीं करना, इनका सिर्फ साइन चेंज करना है। और इनका साइन नहीं चेंज करना, इनको इंटरचेंज करना है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये 2/2 जो भी आपके पास आएगा, अगर एडजॉइंट निकालना है डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी गई है, इसलिए ये अलाउड है एग्जाम में भी। ठीक है, समझ होगी बात। चलो अब बात करते हैं थोड़ा और आगे और समझते हैं थ्योरम 1 क्या है। देखो प्रूफ अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, प्रूफ आपके सिलेबस में अभी है नहीं। ठीक है, टाइम मिला तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा अलग से सारे प्रूफ जितनी भी थ्योरम्स है इसमें, बट फिर भी अभी अपन बस समझने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात क्या है कि जो ए है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर हमें बताया गया है कि ऑर्डर n हो। तो आपको एक खास बात याद रखनी है कि किसी मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट निकालोगे उसके एडजॉइंट से, या फिर उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट निकालोगे उस मैट्रिक्स से, तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, यानी कि अगर वो एन ऑर्डर की थी तो ये भी एन ऑर्डर का ही है। ठीक है, अब आपको पता है कि ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। लेकिन ये गलती यहाँ मत कर देना, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में इसको ये बोल देते हैं, नहीं यार ये नहीं है, क्योंकि ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई नंबर। ठीक है, तो ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, मान लो कि अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स हो, ठीक है 2/2 की मैट्रिक्स हो, तो इससे ठीक है इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी। तो यहाँ से अब जैसे यहाँ पे मान लो अगर 5 होता तो 5 1 जा 5 हो जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट कोई नंबर ही तो होता है, तो इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो, है ना। जैसे यहाँ 5 होता तो 5 1 जा यहाँ 5 लिखते हैं। ऐसी जो भी डिटर्मिनेंट है वो अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, इससे 0 और इससे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखना कि ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, जबकि यहाँ पर ठीक है इसको आप ऐसे मत लिख देना यार, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है ना कि मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गई। और इसका ये मतलब होता है अगर ये 2/2 जैसे 3/3 के लिए भी। ठीक, चलो अब देखो, अब यहाँ पे ठीक है डेफिनेशन 4, इससे पहले हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, सारी स्लाइड कवर हो गई हैं। ठीक ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं डेफिनेशन 4। इसमें क्या कह रहा है फिर से, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप देख रहे आ रहे हो, क्योंकि इसका भी यूज आएगा जब आप इनवर्स की बात करोगे। ठीक है, देखो कोई मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर बोलेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, जिसके पास 0 गर्लफ्रेंड वो क्या सिंगल रहता है बेचारा, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर बोलेंगे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया, देखो यार वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये चीज़ थी और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो 1 8 जा 8, ठीक है, और यहाँ से 4 2 जा 8 कितना आएगा 0। ठीक है, तो यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही नॉन सिंगुलर का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट 0 ना हो, कुछ वैल्यू हो वहाँ पे। ठीक है, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगली थ्योरम समझो, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक, देखो ये यहाँ पे कंडीशन ये है कि पहली बात तो ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ना तो ए का 0 होना चाहिए ना ही बी का 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है और ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं
ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी। यानी कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पक्की बात है कि ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगी। एक कंडीशन और है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे चलते हैं, थ्योरम 3 क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इनका डायरेक्ट यूज क्वेश्चन में होगा और ये बहुत आसान है समझनी, और प्रूफ आपके सिलेबस में आता नहीं है, तो प्रूफ की टेंशन लेना मत, ठीक है। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा प्रूफ, ज़रूरत है आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ानी है, कमेंट करना, मैं प्रूफ भी करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है कि भाई जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना, भाई आपने ए और बी का प्रोडक्ट निकाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये बराबर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। समझ में आ गया। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, और दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे अगर फुलफिल होती है तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो अब एक चीज़ और, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, आसान है इन सबका प्रूफ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा इन चीज़ों के, ठीक है। एक चीज़ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि MCQ डायरेक्ट बनता है इस पर भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या पढ़ना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो आपने मान लो एडजॉइंट ए निकाल लिया, आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, जो भी एडजॉइंट आया उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और एडजॉइंट निकाला किस मैट्रिक्स का था, ए मैट्रिक्स का था, आपने इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला। दोनों में रिलेशन ये होगा कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट की रेज टू द पावर n-1 कर दो, इसके बराबर होगा। n जहाँ पे ऑर्डर है, n क्या है, ए का ऑर्डर है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना क्योंकि इस पर डायरेक्ट MCQ आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला है थ्योरम 4, जो कि आपको ये बताएगी कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो सकता है और किसका नहीं हो सकता। तो अब क्या रखना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो ए मैट्रिक्स है अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी ये इन्वर्टिबल होगी, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इस चैप्टर में जब भी आपसे पूछी जाए कि भाई फलानी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो, तो पहले आपको चेक करना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया यानी कि वो सिंगुलर है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है, यानी कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तभी आपको आगे बढ़ना है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक। एग्जाम्पल 13 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 13 में यहाँ पे बोला गया कि भाई अगर ए मैट्रिक्स ये आपके सामने दे दी गई है तो वेरीफाई करो कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी हमने देखा था। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, और इसकी मदद से आप ए का इनवर्स फाइंड आउट कर दो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले एडजॉइंट ए होगा क्या, ये तो निकाल लो ना। एडजॉइंट ए क्या होगा, मैंने क्या बोला था आपको कि भाई जो एडजॉइंट ए होता है वो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है। यानी ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या होती है, ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, इस मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। सीधा मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक। तो यहाँ पर देखो कोफैक्टर निकालना है आपको, किसी के लोग निकाल लो, मान लो, ठीक है, 1 का निकाला मैंने पहले, तो यहाँ से कितना 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, यानी कि ये एलिमेंट आ जाएगा 7। आपको पता है ना नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आएगा, ऑड एड्रेस देखो यहीं पे होते हैं, याद कर लो यार, बार बार आपको प्लस माइनस की झंझट नहीं पालनी, यहीं पे निशान बदलना है, ठीक है। अच्छा जब मैं बात करूँगा 3 की, ठीक है, तो एक मिनट ज़्यादा खिचपिच हो गया, पहले मिटा दूँ, ठीक है। जब मैं बात करूँ अगले एलिमेंट की, इसकी,
तो यहाँ से 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, 4 - 3 यानी कि कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, लेकिन इसका निशान बदल देना। जब मैं बात करूँगा अगले एलिमेंट की, तो यहाँ से 1 3 जा 3, 3 - 4 कितना होता है -1, इसका निशान नहीं बदलना है आपको। फिर मैं बात करूँगा अगले एलिमेंट की, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे भाई, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा। लेकिन देखो इसका एड्रेस क्या है, ऑड एड्रेस है, तो निशान बदल दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा अगले एलिमेंट की, तो फिर से 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 4 - 3 कितना 1 बचा। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ अगले एलिमेंट की, तो यहाँ से 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 तो 0 हो गया, निशान से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आगे अगर हम चलें, तो यहाँ से 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 कितना हो गया -3 हो गया, इसका भी निशान नहीं बदलना है। इसकी बात करें, ये ऑड एड्रेस पे याद रहे, 1 3 जा 3, 1 3 तो 0 ही हो गया। खैर ठीक है, फिर यहाँ चलें तो 4 - 3 कितना 1 आ गया। तो ये अभी एडजॉइंट नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अभी ट्रांसपोज करना है इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तब आपके पास एडजॉइंट ए मिलेगा। इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दो। तो 7 - 1 -1, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 1 -1, फिर -3 1 0, फिर -3 0 1। अब आया है ये एडजॉइंट ए। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया एडजॉइंट जो भी आया है उसको पहले ए से मल्टीप्लाई करो। चलो देखते हैं, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये कैसे नजर आएगा, ये नजर आएगा ए, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ए, और इधर क्या नजर आएगा, ए लिखो पहले, ए देखो ये रहा। ठीक है, 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 और 1 3 4। ठीक है, ये हो गया ए, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एडजॉइंट ए, जो कि हमने ये निकाल के रखा ही हुआ है। 7 - 3 7 - 3 -3, फिर -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया क्या, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, चलो अब मल्टीप्लाई में ये मान के चल रहा हूँ आपको आता है। ठीक है, तो 1 7 जा 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी -6 और 7 कितना बचेगा 1 बच जाएगा। फिर आगे करोगे तो 1 -3 हो गया, ये +3 हो गया, और वो 0 हो गया, यानी कि ये 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से करोगे 1 -3 हो गया, 0 हो गया, +3 हो गया, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे इसको, है ना, ये जो रो है इसको फिर पहले कॉलम से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 7 जा 7, यहाँ से हो गया 4 माइनस का, यहाँ से -3, यानी 7 - 7 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से करोगे 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, और ये 0, तो 4 - 3 कितना 1, यानी कि इसको आप करके देख लेना। ठीक है, इसका देखो ये आएगा, आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिखता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया हुआ। ठीक है, तो एक यूनिट मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पे। ठीक, लेकिन अभी ये आधी अधूरी चीज़ हुई है। ठीक, अब हमें RHS भी सॉल्व करना है कि भाई जो इसका डिटर्मिनेंट आया उसको I से मल्टीप्लाई करो। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो यार, डिटर्मिनेंट के लिए जगह है क्या यहाँ पे। ठीक, मैट्रिक्स क्या पहले 1 3 3 1 4 3 1 3 4, वन 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, चलो पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं इसका। डिटर्मिनेंट निकालो यार, किसी के अलग निकालो, मान लो मैं इसके अलग निकाल रहा हूँ। तो 1 × में 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, फिर -3, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ कोई निकालना तो आता है। फिर 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ से करोगे 3 - 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7, 4 - 3 1, 1 × -3 कितना -3, और -1 × +3, ठीक है, तो 7 - 6 यानी कि 1। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया यार, है ना। अब हमसे क्या पूछा है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ A × में I। ठीक है, देखो ये I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क तो आना नहीं है, यही रहना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LHS और RHS बराबर है।
LHS और RHS बराबर है, क्योंकि आपने LHS सॉल्व किया तब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, यानी कि ये वाली, ठीक है, और इसको सॉल्व कर रहे हो तो भी मिल रही है ना, ऐसे लिख सकते हो, तो हो गया वेरीफाई। आगे चलते हैं। अगला है कि अगर A इतना है B इतना है तो वेरीफाई कर दो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़ जो हमने छोड़ दिया, यहाँ पे A इन्वर्स भी निकालना था, ठीक है, A इन्वर्स भी निकालना। अब उसका फॉर्मूला सीख लो, मैं ही बता देता हूँ, जो हमने यहाँ पे सीखा था कि भाई A इन्वर्स क्या होता है। इस केस में A इन्वर्स होता है कि भाई आप क्या करो, आप एडजॉइंट A निकालो, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो इसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। एडजॉइंट A निकाला और उसके डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। कई बार किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है यार ये, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ गई बात आपके? चलो, मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें भी हमें एक चीज़ और करनी थी, इन्वर्स निकालना था, तो मैं वहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, कि भाई जो A इन्वर्स निकालोगे वो क्या निकालोगे, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब एडजॉइंट कितना आया था अभी हमने देखा था, ठीक है, एडजॉइंट A ये आया था, है ना, तो यानी कि 7 - 3, तो यहाँ पे लिख दो 7 - 3 - 3। दूसरे में क्या था, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे में क्या था, -1 1 0, तो -1 1 0। अगले में क्या था, -1 0 1, तो यहाँ पे -1 0 1। ये तो 1 आया है तो 1 से, ठीक है, डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वही रहना, तो ये निकल गया इन्वर्स भी, ठीक है। चलो हाँ, तो अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये आप कर लोगे ना आप, ठीक है। भाई अपने को करना क्या, देखो कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स, तो उसके लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा ना, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं कि भाई ए बी आएगा क्या। तो ए के पास क्या है, 2 3 1 -4, और बी के पास क्या है, 1 -2 -1 3, ठीक है। इनका प्रोडक्ट निकालो जरा, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 2 - 3 -1 आ गया, -4 है ना, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 - 9 यानी कि 9 - 4 यानी कि 5, ठीक। तो 1 1 जा 1, फिर ये 4 1 और 4 5, -2 और माइनस का 12 यानी कि माइनस का 14, ये निकल गया ए बी। अब अगर मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है तो मुझे इसके एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ठीक है। एडजॉइंट के लिए मैंने कहा था कि यार आपके पास ट्रिक है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, है ना, अगर आपको शॉर्ट कट तरीके से करना है 2/2 में आप शॉर्ट लगा सकते हो, तो इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे -14 इधर आएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, और इनका निशान बदल दो, ये -5 ये -5, ठीक है। एक और काम करो भाई, यहाँ पे इसका, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो भाई 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये गुणा में ये करो, 14 1 जा 14 और 5 5 जा 25, 14 माइनस में 25, यानी कितना बचेगा, -11, ये आ गया, ठीक है। अब ये अपने पास आया है ये चीज़, हमें इसका इन्वर्स भी तो चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसका इन्वर्स भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ये ए नहीं है ए बी है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई जो भी इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक। एडजॉइंट क्या है, ये रहा, डिटर्मिनेंट कितना है, -11, तो ये हो जाएगा, ये लिखता हूँ, ठीक है, ये जो एडजॉइंट है -14 -5 -11, और ये 1 डिवाइड बाई -11। एक काम करो, -11 को अंदर ही ले जाओ यार, प्लस का हो जाएगा सारा, ठीक है, 11 को रहने दो बाहर, माइनस से निशान बदल जाएगा अंदर, यानी 14 ये 5 ये 1 ये 5, ये आ गया आपके पास ए बी का इन्वर्स,
ठीक, चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जो हमें वेरीफाई करना था उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसके लिए ठीक है मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। उसके लिए क्या करोगे, सीधा सीधा यार, बी 2/2 का ही तो है ना, इसको चेंज कर दो, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, इन दोनों का निशान चेंज कर दो, -2 से +2 और -1 से +1 मिल जाएगा। ऐसे मुझे ए का भी एडजॉइंट चाहिए होगा, तभी तो मैं इनवर्स, चलो पहले मैं ना क्या काम करता हूँ, बी के लिए बी इनवर्स निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से उसके लिए मुझे चाहिए होगा बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3, माइनस में 2, 3 - 2 कितना 1। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बी इनवर्स जो होगा वो सीधा सीधा एडजॉइंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। तो अगर 1 से डिटर्मिनेंट डिवाइड करोगे वही चीज़ है, यानी सीधा सीधा ही लिख दो, यानी कि 3 2 1 1। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ए के साथ भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो पहले। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए रहा भाई, इनको बदलो, -4 ऊपर 2 नीचे, -4 ऊपर 2 नीचे, और इनका निशान बदल दो, -1 -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना ताकि हम इसका इन्वर्स निकाल सकें, है ना। ए का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, वैसे तो सेम ही आ रहा दोनों का आंसर। ठीक है, वो क्या होगा, 1 -8 -3 यानी -11 आ जाएगा। ठीक है, -11। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बी इनवर्स, यहाँ पे लिखा ए इनवर्स। बी इनवर्स कहाँ था, ये रहा, 3 2 1 1 इनटू में क्या है, ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स अभी हमने निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, इसको -11 से डिवाइड कर दोगे यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 2, और यहाँ पे है -1 डिवाइड बाई 11, क्योंकि ये -11 है। ठीक है, तो जब इसको इससे करेंगे ना, तो जो बाहर है स्केलर वाली चीज़ वो तो बाहर ही लिख सकते हो यार आप, अंदर वाली चीज़ 4 -3 -1 2 कर दो। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, आप सॉल्व कर देख लेना, यही चीज़ आ जाएगी यार, यही वाली चीज़ आ जाएगी, आप चाहो करके देख लेना। ठीक है, यानी कि माइनस को अंदर ले आना। ठीक है, पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर माइनस को अंदर ले आना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/11 14, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई, मतलब कि ए बी का इनवर्स बराबर हुआ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। देखो यार, ये जो एग्जांपल है काफ़ी आसान सा एग्जांपल है। इसमें एक मैट्रिक्स, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दी गई है, हमसे बोला गया शो करो अगर ए मैट्रिक्स ये है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ए स्क्वायर निकालना जरूरी है। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू है। तो ए क्या है, 2 3 1 2 इंटू में ए, यानी कि फिर से वही 2 3 1 2। ठीक है, यहाँ पे चलो देखते हैं कितना आएगा। 2 2 4 3 1 3, 4 और 3 7, फिर 2 3 6, 3 2 6, कितना 12, 1 2 2 2 1 2, यानी कि 4, फिर 1 3 3, 2 2 4, तो 3 और 4 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास।
अब जरा देखते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी इक्वेशन में दिया गया उसका LHS निकालते हैं। LHS में क्या दिया अपने को, a² माइनस में 4a प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये LHS में दिया गया। तो a² तो अपने ये निकाल लिया, कितना आया 7, फिर 12, फिर 4, फिर 7। ठीक है, माइनस 4 इंटू में a कितना दिया गया है 2312 प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की ही बनाओगे यार। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ से कितना है, यहाँ पे 7 है तो 4 2 जा 8 और ये +1 यानी कि 8 + 1 -7 + 7 0, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे यहाँ से 12 है तो 4 -4 × 3 -12, 12 - 12 0 और वो तो 0 ही है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ से 4 -4 वो 0, तो 4 - 4 0 हो गया। यहाँ से अगर 7 - 4 2 जा 8 और +1 यानी कि -7 + 7 0 हो गया। तो ये हो गया जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो हमने वेरीफाई किया। इसके बाद कह रहा है कि भाई यूजिंग दिस इक्वेशन A इनवर्स भी फाइंड आउट कर दो, यानी इसी इक्वेशन का यूज़ करना है तुम्हें, है ना, कुछ और लेके नहीं आना है, इसी इक्वेशन का यूज करना है और फाइंड आउट क्या कर लेना है A का इन्वर्स। चलो देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन है a² - 4a + i = 0। ठीक है, अब देखो जो ये a² है ना, इसको आप चाहो तो a × a भी लिख लो, इसको आप क्या लिख लो a × a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई आउट कर दो। ठीक है, यानी कि देखो जो a था, फिर माइनस में 4a था, प्लस में i था बराबर 0 था। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब जब आपने इतना किया, अब क्या करो ना, इन दोनों को देखो। ठीक है, A × A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये हो जाएगा A × में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस में ये हो जाएगा 4 × में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा A इनवर्स, और वो तो खैर 0 ही है, 0 मैट्रिक्स है ना, वो 0 नहीं 0 मैट्रिक्स याद रहे। ठीक है, ये 0 नहीं लिखा हुआ, 0 मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A × आइडेंटिटी तो A ही होता है, माइनस में क्या आ गया 4i, और यहाँ से ये A इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का A इनवर्स। ठीक है, अब यानी कि A इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा 4 × i माइनस में A, यानी ये बाद में चला जाएगा वो पहले आ जाएगा। बस यार अब इनकी वैल्यू रख दो ना, 4i। ठीक है, 2/2 की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, माइनस में A मैट्रिक्स कर दो यार। A की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 2 3 1 2, 2 3 1 2, और बराबर जो हमें निकालना है यानी कि A का इन्वर्स मिल रहा है यार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो ना, 4 × 4 -2 यानी कि 2 हो गया, ये 0 - 3 -3 हो गया, ये 0 - 1 -1 हो गया, 4 × 4 -2 यानी 2 हो गया। तो ये आ गया A इनवर्स, या फिर आप इसको लेफ्ट में लिख देंगे 2 - 3 -1 2। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ सामने आ गई होंगी। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।